In this lesson, we will discuss about remainder theorem. Okay. As we all know, remainder क्या होता है? रिमाइंडर जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट होता है आंसर जो बच जाता है डिवीजन के बाद, उसको रिमाइंडर कहते हैं. ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था. When we divide a number by another number, we get quotient and remainder. For example, 16 divided by 3. तो ये लॉन्ग मेथड है. 16 को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, 3 से डिवाइड करना है, कोशेंट 5 मिल गया, आंसर 5 मिला, एक रिमाइंडर है. सो दिस इज अवर लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके. 16 is dividend, 3 is divisor, 5 is quotient and 1 is remainder in this example. अब यही कंसेप्ट हम डिवीजन का कंसेप्ट हम पॉलिनोमियल पे यूज करते हैं. नाउ लेट अस डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मींस मेनी, नोमियल मींस टर्म्स. जिस एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स होंगे, मोर देन वन, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं. ये एक पॉलिनोमियल है. अब इसका नाम हमने px रखा इस पॉलिनोमियल का. p means polynomial, x means variable. फिर there is another polynomial x plus 1, इसका नाम हमने qx रख दिया. अब हम इसको डिवाइड करते हैं. px को डिवाइड करना है, qx से डिवाइड करना है. तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड. तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे. तो यहाँ पे px को मैंने अंदर लिखा, ठीक है. px यहाँ पे मिल, ये px है. इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? दूसरे पॉलिनोमियल से जिसका नाम qx रखा है. अब हमारा px क्या है? px ये है x प्लस 3x² माइनस 1. तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं और इससे डिवाइड करूंगा. अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसका प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल. तो जो सबसे ज्यादा पावर है उस टर्म को पहले लिखना है, उसके बाद वाले पावर को, वेरिएबल के पावर को, उस टर्म को उसके बाद, और लास्ट में कांस्टेंट. तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं. इसको पहले 3x² लिखूंगा, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है. इसको देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को देखते हैं. तो अंदर क्या हुआ? 3x² प्लस x माइनस 1, और ये इससे डिवाइड होगा. तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? जो कि पहले टर्म के नजदीक मिले. तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया 3x², फिर दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया 3x. फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्शन में जो निचला वाला एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज होंगे. ये पॉजिटिव को नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव. ये कैंसिल हो गया, इसको यहां लिख देता हूं. ये कैंसिल हो गया और इनको ऐड करेंगे. सो पॉजिटिव x और नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव 3x, इनको जब ऐड करेंगे हमें आएगा नेगेटिव 2x और ये माइनस 1. अब नेक्स्ट किससे करूंगा मैं? नेक्स्ट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे नेगेटिव 2x चाहिए यहां पे, तो x से डिवाइड करना है. तो मैं करूंगा नेगेटिव 2 से, मेरे को मिलेगा नेगेटिव 2x, और नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव 2. इसको फिर अब फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा. सब्ट्रैक्शन करने पे ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव. नेगेटिव 2x एंड पॉजिटिव 2x कैंसिल, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 1 को ऐड करूंगा तो 1. So I get a remainder equal to 1. This is my long division method. Now let us see the remainder theorem method. अब remainder theorem method में क्या है? इस example में हमारे पास dividend क्या है? P, ये वाला, ये dividend है, ये divisor है. तो पहला स्टेप क्या है remainder theorem में? Step 1, find zero or root
ऑफ डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है, इसमें डिवाइजर x+1 है, इसका हमें रूट या जीरो निकालना है। तो पॉलिनोमियल qx का हमें जीरो निकालना है या रूट निकालना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल हमने कहाँ पढ़ा था? लेसन 15.72। इसका वीडियो आप देख सकते हो, इससे पहले हमने वीडियो बनाया। नाउ अब हमें पता चला कि पहला स्टेप है हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो रूट किसका? डिवाइजर का। डिवाइजर हमारा x+1 है। रूट कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको जीरो, इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं और फिर उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। x+1 जीरो हो गया तो x -1 है। दैट मीन्स जो मेरा डिवाइजर है x+1, इसका रूट क्या है? -1। नाउ कम्स द स्टेप 2। अब ये जो वैल्यू x का है, इसको हम डिविडेंड के पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है पुट दिस वैल्यू ऑफ रूट। अब रूट क्या मिला था? -1 इन द डिविडेंड। डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है हमने, px को, हमें इसको px को डिवाइड करना है। तो इस पॉलिनोमियल में हम इसका वैल्यू x इक्वल टू नेगेटिव। अब जब मैं x का वैल्यू -1 डालता हूं इसमें डिविडेंड में, सो 3 ब्रैकेट -1 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1, वैल्यू मुझे 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1, क्योंकि -1 स्क्वायर इज +1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज -1 एंड दिस इज -1। सो आंसर 1 मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 1 है, यही 1 हमारे को लॉन्ग मेथड में डिवाइड रिमाइंडर मिला था। अगर आप ऊपर देखोगे ये हमारे को रिमाइंडर 1 मिला था जब हमने इसको लॉन्ग मेथड से डिवाइड किया था। तो इससे हमारे को एक मेथड मिलता है कि यहाँ शॉर्ट जो हमने एक मेथड देखा, इसी मेथड को हम कहेंगे रिमाइंडर मेथड। This gives another method for finding remainder and this method is called remainder method. तो इसका एक जल्दी से समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा कि हमको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, px डिवाइडेड बाय qx। टू फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर मेथड, सबसे पहले क्या करते हैं हम we will number step 1 find zero of the divisor polynomial। जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है हमारे केस में qx, उसका जीरो या रूट फाइंड करना है और उस वैल्यू, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन द डिविडेंड पॉलिनोमियल px के वैल्यू में डालना है। सो दैट विल गिव अस द रिमाइंडर। सो वैल्यू ऑफ डिविडेंड px एट x इक्वल टू रूट ऑफ डिवाइजर इज द रिमाइंडर। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अगर इसको मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखूं, सो रिमाइंडर ऑफ px डिवाइडेड बाय qx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू रूट ऑफ qx। ओके, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो इसके हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे हमें क्लैरिटी आएगी कि रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर।